दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय स्कूल के बारे में बताएंगे जहां रात 12 बजे के बाद पढ़ाना शुरू होता है। जी हाँ, ये रहस्यमय स्थान है उत्तराखंड राज्य में। जिन्होंने भी ये बात अपनी आंखों से देखी है वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। इस विचित्र स्कूल में आधी रात के बाद पढ़ाई क्यों शुरू होती है। तो चलिए बिना देर किए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल इसका डरावना सच ये है कि कई वर्ष पहले इस स्थान पर मरने वाले लोगों की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में लोगों को नजर आती हैं। आखिर ये टीचर और स्टूडेंट कौन हैं जिनकी आत्माएं नजर आती हैं? आखिर इस स्कूल के रहस्यमय बनने के पीछे क्या कारण है? किस तरह ये सामान्य लोगों के स्कूल से भूतों के स्कूल में बदल गया? अभी हाँ, भूत प्रेत अब किस किस रूप में नजर आ रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से इस रहस्यमय डरावने स्थान के बारे में। ये किस्सा लगभग 60 से 65 साल पुराना है। एक दिन श्वेत केतु नाम का एक आदमी अपनी दुकान बंद करके देर रात गए अपने घर लौट रहा था। तभी उसे अचानक बस्ती के पास एक ही स्थान पर लाइट जलती हुई नजर आई। श्वेत केतु नाम के उस व्यक्ति को यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने उस बस्ती में उस स्थान पर कभी लाइट जलती हुई नहीं देखी थी। दरअसल वास्तविकता ये थी कि उस स्थान पर अब तक सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था पहुंची ही नहीं थी, और ना तो बिजली के खंभे लगे थे और ना ही कोई बिजली की तार वहां तक पहुंची थी। श्वेत केतु को यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर एक ही दिन में उस बस्ती से दूर छोटे से स्थान पर लाइट की व्यवस्था कैसे हो गई। उस स्थान से कुछ आवाजें भी आ रही थी। उस आदमी को जिज्ञासा हुई कि इतनी रात गए इस स्थान पर कैसे आवाजें आ रही हैं। फिर दबे पांव श्वेत केतु उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जिस ओर से आवाजें आ रही थी। श्वेत केतु ने सोचा कहीं चोर डाकू तो नहीं जो अपने साथ लाइट वगैरह लाए हुए हो और बस्ती को लूटने का प्लान बना रहे हो। श्वेत केतु धीरे धीरे उस खंडर बने भवन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा वो बहुत रहस्यमय था, और उन्होंने जो कुछ देखा उस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन था। उस पुराने खंडर हो चुके भवन में कुछ लोग पढ़ते और कुछ लोग पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्कूल चल रहा हो। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा स्कूल हो सकता है जो इतनी रात में भी चलता हो और बच्चे और अध्यापक वहाँ पढ़ने और पढ़ाने आते हों। लेकिन वहाँ पढ़ने और पढ़ाते हुए दिखने वाले लोग बेहद डरावने लग रहे थे। अजीब काया वाले, वो भी इंसान जैसे दिखने वाले, लेकिन उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी। वो लोग आपस में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ते और पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। श्वेत केतु ने समझ लिया कि जिन आत्माओं और भूत व प्रेत के किस्से वो सुना करते थे वो आज उन भूत प्रेतों को अपनी आंखों से देख रहे थे। श्वेत केतु वो डरावना नज़ारा देखकर दिसंबर की उस ठंड में भी पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। ऐसा नज़ारा देखकर किसी की भी चीख निकल सकती है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और चीखने से खुद को रोका, और अब उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। लगातार 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद उन्होंने थोड़ा रुककर पीछे मुड़कर देखा कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। श्वेत केतु जब अपने घर पहुंचे तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। अब उनकी आंखों में नींद कहाँ थी। भूत प्रेतों के स्कूल का पूरा नजारा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। लेकिन वो बात उन्होंने रात के समय घर के किसी व्यक्ति को बताना ठीक नहीं समझा। उन्होंने किसी तरह करवटें बदलते बदलते पूरी रात काटी। सुबह के समय श्वेत केतु ने अपने पिता को बस्ती के बाहर के भूतों की पूरी कहानी सुनाई कि आखिर उनके साथ पिछली रात को क्या क्या हुआ था। तब उनके पिता ने उनको जो कहानी सुनाई वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली थी। श्वेत केतु के पिता ने बताया कि वर्ष 1952 में समाज सेवक एम राघवन ने छोटे बच्चों के एक स्कूल को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर बस्ती से बाहर एक छोटा सा घर बनवाया, ताकि जिसमें बस्ती के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाए और उन्हें पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। समाज सेवी एम राघवन का यह सपना साकार हो गया। स्थानीय लोगों की आर्थिक सहयोग से स्कूल बनकर तैयार हो गया और उसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दर्दनाक था। श्वेत केतु के पिताजी ने बताया कि मुझे याद है उस दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था, यानी कि एनुअल फंक्शन था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे कि दोपहर 12 बजे के लगभग तीव्र गति का भूकंप आ गया और दुर्भाग्यवश स्कूल की छत नीचे आ गिरी, जिसके कारण स्कूल के कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। ये दर्दनाक नज़ारा बहुत भयानक था। अधिक संख्या में बच्चे और बड़े मारे गए, कुछ घायल भी हुए। उसके बाद स्कूल की छत को रिपेयर कराया गया। कुछ दिनों बाद उस स्कूल में पढ़ाई लिखाई फिर शुरू हो गई। लेकिन भूकंप की उस दर्दनाक दुर्घटना के कारण वहां होने वाली उन अकाल मौतों के बाद स्कूल में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस समय वो क्लास में अकेला ही था। छोटी क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे को ऐसा लगा कि अचानक किसी ने उसका लंच बॉक्स उठाकर
उसके सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ गई। दर्द से चीखते हुए उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह एक दिन उस स्कूल में अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके क्लास में घुसा और उनके कंधे पर सवार हो गया और बाद में उन अध्यापक के कान पकड़कर खींचने लगा, जिसकी वजह से वो अध्यापक दर्द के मारे कराहने लगे। इन जैसी तमाम घटनाओं के कारण स्कूल में लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि भूकंप के कारण छत गिरने से मरने वाले लोगों की आत्माएं भूत बनकर स्कूल में रहने लगी हैं और वही लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। धीरे धीरे उत्तराखंड का वो भूतिया स्कूल खंडर में बदल गया। आम लोग वहां जाने से डरने लगे हैं और उस जगह सुबह के समय भी कोई नहीं जाता। एक बार एक गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति अनजाने में उस भूतिया स्कूल की तरफ पहुंच गया। उसकी गाय स्कूल के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर पहुंचकर वो गाय तेज तेज चिल्लाने लगी, जैसे उसे कोई पीट रहा हो। चरवाहा दौड़ा दौड़ा स्कूल के अंदर आ गया, लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उसकी गाय की पीठ पर पीटे जाने के इतने गहरे निशान थे कि उसमें से खून निकल रहा था। इस घटना के बाद लोग उस भूतिया स्कूल से और भी ज्यादा डरने लगे। लोगों ने उस भूतिया स्कूल के आसपास की सड़क से भी आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि बस्ती और आसपास के लोगों को पता चल गया था कि उस स्कूल पर आत्माओं का वास है और उस स्कूल के आसपास से भी जाना अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात है। दोस्तों, ये सच्ची घटना इतनी ही थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको भी अपनी एक सच्ची कहानी या घटना हम तक भेजनी हो तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।